रिसेंटली मैंने वरुण धवन स्टारर बदलापुर को फिर से रिवॉच किया एंड उस मूवी में मैं उनकी एक्टिंग को देख के एब्सोल्यूट अमेज हो गया। जिस लेवल का उन्होंने उस मूवी में परफॉर्मेंस दिया था, मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि ये वही एक्टर है जिसने बदलापुर एंड अक्टूबर जैसी कल्ट मूवी दी है, क्योंकि उनको लेके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक तरीके से क्रिंज एक्टर की इमेज बन गई है, बिकॉज उन्होंने पास्ट में मूवीज ही ऐसी दी है। जुड़वा 2 एंड कुलीन नंबर 1 इसका प्राइम एग्जाम्पल है। बट अगर उन्हें सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो रिजल्ट हमें बदलापुर एंड अक्टूबर जैसा देखने को मिलेगा। क्यों इतने पोटेंशियल होने के बावजूद भी लोग उन्हें गोविंदा या सलमान खान का लाइट वर्जन बोलते। सो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, वरुण धवन ने अपने करियर की शुरुआत एज यूजुअल सारे नेपोकिड की तरह धर्माके फिल्म से ही की थी, जहां हमें मूवी में वो एस रोहन नंदा देखने को मिले थे, जो अमीर बाप का बिगड़ा बच्चा होता है एंड जिसकी बाप से बिल्कुल ही नहीं बनती है। मूवी मल्टी स्टारर थी, क्योंकि इसी मूवी के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड आलिया भट्ट ने भी अपना डेब्यू किया था। डेट्स व्हाई उन्हें इस मूवी से उतना कुछ लाइमलाइट नहीं मिला। उल्टा इस मूवी के बाद उन्हें एक तरीके से टाइपकास्ट कर दिया गया। यहाँ उनकी भी गलती थी, क्योंकि इस मूवी के बाद उन्होंने इसी तरीके का सिमिलर मूवीज करना पसंद किया, जिसकी वजह से उनका इमेज एस चॉकलेट बॉय बन गया। एंड ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, क्योंकि इनिशियली रणबीर कपूर का इमेज भी एस चॉकलेट बॉय ही था। बट फिर रणबीर ने डिफरेंट मूवीज को एक्सप्लोर करना शुरू किया, मतलब वो सिर्फ एक जॉनरा तक के लिमिटेड नहीं रहे। भले ही उनकी मूवीज बॉक्स ऑफिस पे उतना अच्छा परफॉर्म ना करती हो, बट मूवी को क्रिटिकली बहुत अप्रिशिएट किया जाता था। जहां उनके कॉम्पिटिटर्स हिट पे हिट मूवीज डिलीवर कर रहे थे, वहीं रणबीर नॉर्मल एवरेज मूवी ही डिलीवर कर पा रहे थे। फिर भी वो नंबर्स के पीछे नहीं भागे, चाहते तो वो भी मास मसाला कमर्शियल मूवीज करके बॉक्स ऑफिस पे हिट मूवीज डिलीवर कर सकते थे, क्योंकि ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बट उन्होंने कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज ही करना पसंद किया, क्योंकि उन्हें पता था भले ही उनकी मूवीज उस टाइम ना चली हो, बट आगे जाके बहुत अप्रिशिएट होने वाली है। एंड वो सही थे, क्योंकि आज भी उनके मूवीज को देख के उतना ही मजा आता है जितना रिलीज के टाइम आया था। एंड ये चीज़ हमें उनके टेस्ट ऑफ मूवीज़ के बारे में बताती है। बट वहीं वरुण ने मास मसाला मूवीज़ ही करना पसंद किया। वो बाकी एक्टर्स की तरह मास मसाला कमर्शियल मूवीज़ ही साइन कर रहे थे, क्योंकि उन्हें सेफ खेलना था। एंड यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उनके इस तरह के सिमिलर मूवीज़ करने की वजह से उन्हें एक तरीके से टाइपकास्ट कर दिया गया। ऑल्सो ऑडियंस भी उनके रिपीटेटिव रोल्स देख कर बोर हो चुके थे। ऑडियंस को उनसे कुछ यूनिक चाहिए था, जो वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। बट जैसे ही उन्होंने बदलापुर जैसी मूवी दी, देन ऑडियंस की तरफ से भी उन्हें खूब अप्रिशिएट मिला। बट बदलापुर देने के बाद वो फिर अपने कंफर्ट जोन में चले गए, यानी वो अपने सक्सेस को कैपिटलाइज ही नहीं कर पा रहे थे। इंस्टेड ऑफ टेकिंग मोर चैलेंजेस, उन्होंने जुड़वा 2 एंड कलंक जैसे मूवीज करना प्रीफर किया। देखो, अगर आप एक नेपोटिज्म प्रोडक्ट हो, देन आपके पास ज़्यादा ऑप्शन रहता है एज कम्पेयर टू आउटसाइडर्स। सो आप डिफरेंट जॉनरा को एक्सप्लोर कर सकते हो। यही चीज़ रणवीर कपूर ने किया। एंड आज रणवीर किस पोजीशन पे है ये बताने की जरूरत नहीं है, यही चीज़ वरुण को करने की जरूरत थी, बिकॉज उनके पास एक तरीके से नेपोटिज्म का एडवांटेज था। उन्हें क्वांटिटी ओवर क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए था, बट उन्होंने बाकियों की तरह कमर्शियल मास मसाला मूवीज ही करना पसंद किया। वो हद से ज़्यादा कमर्शियल मूवीज पे रिलाई कर रहे थे। फॉर द रिजल्ट ऑडियंस ने उन्हें ग्रांटेड नहीं लिया। देखो, आप कितने ही बड़े नेपोटिज्म प्रोडक्ट क्यों ना हुआ, अगर आप सारे ही मूवीज सिमिलर टाइप के करते रहोगे, देन ऑडियंस आपसे एक दिन ऑब्वियस बोर होगी। एंड यही चीज़ वरुण के साथ हुआ। उन्होंने कभी भी ऑडियंस को ग्रांटेड नहीं लिया। वो टिपिकली सिमिलर टाइप के मूवीज ही करते जा रहे थे। ऑल्सो उनकी एक्टिंग में कुछ खास यूनिक भी देखने को नहीं मिल रहा था। उल्टा उनकी एक्टिंग में गोविंदा एंड सलमान खान का ग्लिम्स देखने को मिलने लगा। एंड ये चीज़ उन्होंने खुद भी एडमिट की है। वो एक्टिंग करता है, ये गोविंदा की तरह करता है, कभी कभी ट्राइज टू बी लाइक सलमान भाई। हाँ, मैं करता हूँ, मैंने देखा है, बचपन से मैंने वही देखा है, तो जो मैंने देखा है मैं वही मेरे जहन में आएगा मेरे सब। उन्होंने खुद कहा है कि वो गोविंदा एंड सलमान खान से बहुत इंस्पायर्ड है, क्योंकि वो उन्हें बचपन से ही देखते आ रहे, इसलिए उनकी एक्टिंग में सलमान खान या गोविंदा का ग्लिम्स देखने को मिलता है। ये चीज़ हमें पता है, आपको पता है, बट ऑडियंस तो इस चीज़ से अवेयर नहीं है। ऑडियंस को तो यही लगता है कि आप उनकी कॉपी कर रहे हैं। एंड एक तरीके से ऑडियंस सही भी है, क्योंकि अगर आप इंस्पायर्ड बोल के उनकी तरह ही एक्टिंग करने लगोगे, देन कोई भी देखेगा तो यही बोलेगा कि आप उनकी कॉपी कर रहे हो। अगर आपको इंडस्ट्री में लंबे समय तक टिकना है, देन ये मैटर नहीं करता कि आप किस बैकग्राउंड से आए हो, आप ऑडियंस को किस टाइप का कंटेंट दे रहे हो, ये मैटर करता है। अगर आप ये चीज़ कर पाते हो, देन गुड, अदरवाइज हालत अर्जुन कपूर जैसी हो जाती है। अर्जुन ने कभी भी ऑडियंस को ग्रांटेड नहीं लिया, उन्होंने कभी भी अपनी स्किल के ऊपर काम नहीं किया। फॉर द रिजल्ट ऑडियंस ने उन्हें ग्रांटेड नहीं लिया। एग्जाम्पल के तौर पे 2023 में उनका द लेडी किलर नाम का एक मूवी आया था, जिसका बजट अप्रॉक्स 45 CR था, जिसके ऑपोजिट में मूवी ने सिर्फ 38,000 का कलेक्शन किया, नॉट इवन 38 lakhs, इट्स ओनली 38,000, जो कि आई थिंक किसी भी मूवी के लिए सबसे लोएस्ट है। इतना लोएस्ट कि ये अपने बजट का 0.1% भी रिकवर नहीं कर पाए। एंड हालत यहाँ तक आ गया कि उनके इस मूवी को कोई भी OTT खरीदने को तैयार नहीं हुई। फिर एंड में जाके उन्हें मूवी को यूट्यूब पे रिलीज़ करना पड़ा। इवन यूट्यूब पे भी ऑडियंस मूवी देखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी। एंड ये चीज़ हमें एक एक्टर के चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट के बारे में बताती है, ना कि आप किस बैकग्राउंड से आए हो।
बिकॉज अर्जुन कपूर इतने बड़े बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी आज उनके मूवीज़ को ना के बराबर ही लोग पसंद करते हैं। देखो इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि वरुण को नेपोटिज्म की वजह से थोड़ा बहुत बैकलेस झेलने को मिला, बट इसमें उनकी भी गलती है, क्योंकि अगर वो जुड़वा 2 एंड कुलीन नंबर 1 जैसे बेफालतू रिमेक्स करते रहेंगे देन ऑडियंस की तरफ से उन्हें बैकलेस तो मिलेगा ही। अगर वो कॉमेडी के नाम पे मुंह आड़ा टेढ़ा करते रहेंगे देन कोई भी उनके मूवीज़ को क्यों ही देखेगा। जुड़वा 2 एंड कुलीन नंबर 1 अपने आप में आइकॉनिक मूवी है, सो इस तरह के मूवी को रीमेक करना अपने आप में सोचने वाली बात है। ऑल्सो उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी बहुत वीक है, क्योंकि जब उन्होंने अक्टूबर जैसी कल्ट मूवी दी देन उसके बाद हमें उनसे और इस टाइप की मूवीज़ एक्सपेक्टेड थी, जो कि हमें उनकी तरफ से देखने को नहीं मिला। मे बी ये बॉक्स ऑफिस नंबर को लेके हो सकता है, क्योंकि अक्टूबर बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियली एवरेज थी, शायद इस चीज़ ने उनको डिमोटिवेट किया होगा। बट जब भी वो इस टाइप के एक्सपेरिमेंटल मूवीज़ करते हैं देन उनकी तरफ से हमें आउट ऑफ द बॉक्स ही देखने को मिलता है। बट उनकी पोर स्क्रिप्ट सिलेक्शन की वजह से वो अपने सक्सेस को कंटिन्यू ही नहीं कर पाते। जहां आयुष्मान खुराना एंड विक्की कौशल जैसे एक्टर्स डाइवर्स मूवी कर रहे थे, वहीं वो कलंक एंड स्ट्रीट डांसर जैसे मूवीज़ करने में बिजी थे, जो कि हमें उनकी चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट के बारे में बताती है। ऑल्सो अपने इनिशियल सक्सेस को लेकर ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, क्योंकि जब उनकी इनिशियल मूवीज़ लाइन से हिट होने लगी देन उनको और कॉन्फिडेंट आ गए इस टाइप की मूवीज़ करने के लिए। वो क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे फोकस करने लगे। उनका ओवर एक्सपोजर साफ साफ दिख रहा था, बट उन्होंने ये चीज़ खुद रियलाइज ही नहीं किया, जिसकी वजह से वो बाकी एक्टर्स के बीच ओवरशेड हो गए। देखो वरुण धवन इज़ नॉट अ बैड एक्टर, जस्ट उन्हें समझना चाहिए कि वो किसके साथ काम कर रहे हैं। अगर डायरेक्टर श्री राम राघवन या सुजीत सरकार हो देन उनकी तरफ से हमें टॉप नॉच कंटेंट ही देखने को मिलेगा। अब सारी एक्सपेक्टेशन उनकी अपकमिंग मूवी बेबी जॉन के ऊपर है, बिकॉज मूवी को कलिश डायरेक्ट कर रहे हैं, जो कि एटली के असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं। एंड सुनने का तो ये भी मिल रहा है कुछ आधे सीन्स को एटली ने खुद डायरेक्ट किया है। होप्सो कि इस मूवी के साथ वरुण धवन अपने स्ट्रॉन्ग कमबैक करें। ऑल्सो अगर तुमको जानना है कि क्या पुष्पा सच में किसी मूवी की कॉपी है तो उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, लेफ्ट साइड पे पॉपअप हो रहा होगा, सो वीडियो भी तुम चेकआउट कर सकते हो।